हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और नाउ हैप्पी बर्थडे पीहू। पीहू रेडी हो गई और पीहू ने पहनी है ये नई सी ड्रेस। ऐसे नहीं करते, पहनो इसे आप। बेटा इसके बिना अच्छा नहीं लगेगा कपड़ा। बच्चों की तो बच्चे ही जाने। इसके तो ये पहनते हैं जैकेट, मम्मा भी पहनेगी अभी। अब बताइए, उसे मैंने कपड़े पहनाए, वो हाफ पहन रही, क्या फायदा। ये सही करो, जैकेट तो पहनते हैं। चलो सबको हाय कह दो। देखो सबको हाय बोलो पहले। हाँ, जेब में हाथ डाल लेना। और जेके को तो मैं कई बार विश कर चुकी हूँ, रात भी कर चुकी हूँ। जो आपने ब्लॉग देखा है, वो गए थोड़ा काम से बाहर, सुबह से काम में लगे पड़े हम, जब से उठे हैं पूजा वगैरह की पहले। और सब आ रहे हैं तो ऑफकोर्स काम थोड़ा हो ही जाता है। मैंने अभी सिंपली ये वाली ड्रेस पहन ली है। मैं जा रही हूँ अपना चूड़ा बदलने, मतलब चूड़े अब बदल लूँगी वरना फिर नहीं होता है। और पीयू सबको हाय बोलो। मेरी बेटी कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। दोनों का बर्थडे एक दिन आता है, इसलिए मेरे बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गया है मेरे लिए, क्योंकि जेके का बर्थडे जिस दिन था उसी दिन इसकी डिलीवरी हुई। वैसे फ़र्क था दोनों की बर्थडे में, बट मेरे अंदर खून की कमी हो गई थी, कुछ दिक्कत आ गई थी। इस वजह से क्या हुआ कि पीयू थोड़ा लेट पैदा हुई। आज ही के दिन सुबह 3:30 बजे 3:35 पर। कहाँ सिर में। और दोनों का बर्थडे एक साथ आया, इस वजह से तो बहुत स्पेशल हो जाता है मेरे लिए। दोनों भी खुश हो जाते हैं, दोनों का बन जाता है। और अच्छा लगता है, मतलब स्पेशली बर्थडे होता है ना। ओए मेरा बेटा, तो बेटा जैकेट अच्छी लग रही थी ये। कहाँ है पीयू। अरे पीयू कहाँ है। ओ ये रही। तो बहुत स्पेशल लगता है मुझे ये दिन, इसलिए कि दोनों का बर्थडे एक दिन आया। थोड़ी बहुत दिक्कत हुई पर मतलब कम होता है ऐसा, बट हो गया तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं, मेरे लिए तो डबल स्पेशल चीज़ हो जाती। नहीं बेटा क्लचर नहीं निकालते। तो बस अभी धीरे धीरे मेहमान आएंगे। मेहमान क्या, मेरे घर के आने वाले हैं। और मैं उसी में लग रही, मैंने सोचा इसे नहिलाकर रेडी कर देती हूँ, शाम की शाम को दे देंगे। और ये कपड़े पूरे पहन ही नहीं रही है, इतने अच्छे लगेंगे। बहू ये पहनो। और ये कपड़े लाई थी इसकी दादी लाई थी, तो मैंने सोचा था ये वाले दिन में पहना दूंगी। रात के लिए मैंने एक फ़्रॉक मंगाई, वो पहनाऊंगी। आने के बाद डिस्कस वगैरह करते देखते। फिलहाल तो मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना चूड़ा पहनाऊँ निकाल के। और आप लोगों को ये ब्लॉग जैसा भी लगे, और आप अगर नए चैनल पर तो क्या नाम है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बताइएगा मेरी बेटी लग कैसी रही है। ऑफकोर्सली क्यूट लग रही है। जेके शाम को रेडी होंगे। बेटा ये क्या कर देते हो तुम। ऐसे ठीक है, ऐसे रहता है, ऊपर करो गर्दन। तो बस मैं भी धीरे धीरे अब काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद जब मेरी बहन आएगी तब मिलूंगी, या उसके बाद मिलूंगी, बट होपफुली जल्दी मिलूंगी और सब कुछ अच्छे से हो जाए। बस रात तक आपको पता है घर में कुछ फंक्शन होता है तो इस हड़बड़ाहट सी लगी रहती है। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो पीयू के बर्थडे में सबसे पहले आई है रूबी। और मैं क्या कह रही थी, भूल गई मैं। हाँ, मैंने सोचा अलका आई है बाहर, तो मैं इसलिए बड़ी एक्साइटमेंट जल्दी जल्दी गेट खोलने गई। इन्हें मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, पर हमने देखा रूबी पहले आ गई। अब अलका आ जाएगी मेरे ख्याल से 10-15 मिनट लगेंगे उसे मुश्किल ही। वो तो बस बस वाले रोक ले, टोल पड़ जाएगा। और धीरे धीरे तैयारी शुरू हो रही है। और उसके बाद जे की कुर्सी लेने गए हैं, उन्हें कुछ काम करवाएंगे। जी सब बोल रही है। पीयू कैप दिखा दो अपनी। कौन है बताओ, कौन है जे, कौन है ये। नहीं मौसा जो मौसी पोछी आई मम्मा का तो पोछी कर ले। सोच रही है। ये देखिए मेरा भैया आया है, वो रात वाला केक बचा था, मैंने वो दिया था, थोड़ा सा खा ले। और बलून फुलारियल का तो पीयू उसके पीछे बहुत मज़ा किया। पीयू ने बहुत इन्जॉय किया सबके साथ, मेरी मम्मी वगैरह सब आ गई हैं। मतलब पीयू तो ऐसे हो गई जैसे पता नहीं क्या। और अपने मामा के साथ तो इतना इन्जॉय कर रही थी वो, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं। मतलब सुबह का खाना मैंने चावल बनाए थे सोयाबीन वाले, उसके साथ रायता अचार ये सब था, क्योंकि ज़्यादा हैवी सब ने मना कर दिया था कि शाम को हो ही जाएगा, इसलिए वही सब खाया था। तो अलका और उसके जीजू में डिस्कशन चल रहा है कि अचार में मिर्च है या नहीं, इसलिए दोनों हंस रहे हैं। और वो भी टेस्टी बने थे तो वही खा रहे थे। और यहाँ मैं अपनी मम्मी और बहन के साथ फ़ोटोज़ ले रही थी रेडी होने के बाद।
और जेके रेडी हो रहे हैं। जेके बहुत स्मार्ट लग रहे थे उस दिन, उन्हें नज़र भी लग गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे पापा बेटी। और बाकी सब तो रेडी हो ही चुके हैं, तो हम फ़ोटोज़ ले रहे थे। और यहाँ पर सब रेडी हो रहे हैं। जेके सबसे लेट आए थे, केक वगैरह लेने गए थे, वो रेडी हो रहे हैं क्योंकि एंड टाइम पर केक आया था, क्योंकि हमारे घर फ्रिज नहीं है, आप लोग जानते हैं। प्यू रेडी हो गई थी, पर बच्चे अपने बर्थडे के टाइम पे थोड़ा शोर वगैरह से हो जाते हैं, तो वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी केक काटते टाइम। बट अपनी नानी के पास कंफर्टेबल थी, तो सब रेडी हो रहे हैं, हो के मतलब हो चुके हैं, सब फ़ोटोशूट में लगे पड़े हैं अपने अपने। बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे हैं हमने, बहुत ही अच्छे अच्छे। और ये अरुण देखिए, हमारे घर के सबसे मज़ाकिया स्टाइलिश बंदे हैं ये, इनके साथ कोई नहीं रो सकता, बहुत मज़ा करते हैं। उसे पता ही नहीं। ये तो अभी थोड़ी देर पहले तो छुटा दिया था ना। देख फिर कोकी आगे साइड बेटा। अरे दीदी ले आओ जरा, ला मैं देख रहा ले गिफ्ट। क्या गिफ्ट ले आ अंदर से। उठा ला, चल अभी मैं हूँ यहीं। गिफ्ट दे, कप वप लिया दे, खाए कप। अरे इधर है, इधर किचन में पन्नी कप वाली, तो यही दे दे। चल फिर उनको फोटो भेज दो, वीडियो ये लोग कंजूस है।
तो यहाँ पर सब लोग कर रहे हैं जाने की तैयारी, सबकी पैकिंग हो गई है, अपना अपना सामान उठा रहे हैं। बट कितना भी कर लो, एक दिन के लिए और 4 दिन के लिए सामान रह ही जाता है। जैसे श्लोक की बेल्ट रह गई, मम्मी का कुछ नहीं रहा, मास्क वगैरह रह गए, हल्का के वो रह गए, वो चुन्नी रह गई उसकी एक, और सब जाने के तैयार हो रहे हैं। मेरी मम्मी वगैरह, मतलब बहुत मन भारी होता है, सब लोग जाते हैं क्योंकि यहाँ कम आते हैं, तो बहुत अच्छा लगा था सब आए थे। और पीहू छोड़ ही नहीं रही है अपने मौसा जी और अपने मामा को कि वो उनके साथ जाएगी बट क्या कर सकते हैं, हम लोग नहीं जा पाए अभी। और बड़ा अजीब सा लग रहा था, वो दिन काटना ही भारी हो गया इन लोगों के बिना। तो सब गाड़ी में बैठ रहे हैं। गाइस, तो गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट डे। और अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है, ये सब चले गए हैं और घर थोड़ा अस्त व्यस्त हो ही जाता है कि फंक्शन हो और वो हो। तो आप देखिए एकदम बढ़िया सा हो रहा है। हाँ, नको नानी जी गई, बोलो कौन गया बेटा? नानी जी कहाँ गई? जूता नहीं पहनते। नानी जी कहाँ गई? मौसी भी गई, छप गए। बच्चों को तो लगता है उसका कल से बहुत मन लग रहा था अपनी नानी के साथ, स्पेशली अपने मामा के साथ खेलने में लगी हुई थी। और हाँ, और अब मैं धीरे पहन लो, अब मैं धीरे धीरे काम में लगूंगी। आप पहन लो, आप पहन लो, बैठ के पहनो। धीरे धीरे काम में लगूंगी, इकट्ठा से पहले सारे बर्तन वगैरह जैसे धीरे धीरे हो ही जाएगा। मेरी बहन कह भी रही थी जाने से पहले कि मैं बर्तन धो देती हूँ। मैंने कहा हाँ, सब हो जाएगा, तो चली जाओ। और चारों इकट्ठे चले गए, इजीली पहुंच जाएंगे आराम से। थोड़ा टाइम वाइम भी बच जाएगा। जल्दी इसलिए गए हैं कि काम की वजह से, और मैं भी पहुंच जाएंगे 10-1 बजे तक। और अब घर एकदम ऐसा खाली खाली सा हो गया है। जेके गए अभी दूध लेने, बिल्कुल मन सा नहीं लग रहा है। मेरा भी बहुत मन था मम्मी के साथ जाने का, बहुत ज्यादा मन था, बट ये घर इतना फैला हो जाता था, एकदम छोड़ के नहीं जा सकते। हस्बैंड तो आप लोगों को पता ही है। और साथ ही मुझे दिख रहा था जेके का भी इतना मन नहीं था मुझे भेजने का। फिर मेरी मम्मी भी नहीं ले जाना चाह रही थी क्योंकि त्योहार वगैरह है, तो उन्हें लगता है फैमिली के साथ सही रहते हैं। तो देखते हम दिवाली वगैरह पे चले जाएंगे। पिया कहाँ जा रहे पीयू? तो तभी जाएंगे, सब लोग चले गए। काम वाम शुरू करूंगी मैं। और जहाँ तक है अभी करती हूँ मैं इस ब्लॉग का एंड सुबह ही, बिकॉज मन नहीं हो रहा है बट करना है, तो अभी मैं चढ़ाऊंगी। तो चलिए यहाँ करती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। मेरा ब्लॉग जैसा भी लगा हो, बर्थडे कैसा लगा हो, जेके पीयू सब कैसे लग रहे थे, आप जरूर बताना कमेंट करके। क्या चाहिए बताओ तो आप लोग जो है, तो करती हूँ मैं यहाँ ब्लॉग का एंड। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी के लिए इतना ही है। मेकअप वगैरह देख सकता है मेरा प्रॉपर्ली छुटा भी नहीं है, काम ही नहीं खत्म हो रहा था। मैं चाह रही थी कि रात में इन लोगों की पैकिंग हो जाए। जो मैंने मम्मी के लिए मक्का वगैरह मंगाई थी, जो मिठाई वगैरह बनाती मुझे देनी थी पापा के लिए, इनके लिए, क्योंकि सुबह ने इतनी जल्दी जाना था, सुबह नहीं हो पाता, तो रात में 1 बज गया था। फिर इतने दिनों बाद मिलते हैं तो बात करने में हो ही जाता है, तो उसी में लगे रहे थे। और तो चलिए फिर मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।